किसान का सिर्फ एक ही मांग है कि एमएसपी पे हमें लिखित में आप दो। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है कि वो लिखित रूप में नहीं दे पा रहे हैं? पंजाब सरकार ने फसलों के एमएसपी को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है कि एमएसपी से कम खरीद पर फसल खरीदने वालों के लिए जुर्माना व 3 साल की सज़ा का प्रावधान होगा। पंजाब सरकार के इस फैसले के पक्ष में हरियाणा के बीजेपी के 14 विधायक व कांग्रेस के 27 और एक निर्दलीय विधायक ने समर्थन किया है। जब पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से इसके बारे में राय पूछी तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपके जो हरियाणा में 14 बीजेपी विधायकों ने, साथ में 27 कांग्रेस विधायकों ने, एक इंडिपेंडेंट विधायक ने भी इसका समर्थन किया है जी। तो आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? क्योंकि वैसे पंजाब में किस प्रकार का बिल वहाँ पर पारित हुआ इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने शुरू में एक बात कही थी, नरेंद्र तोमर जी ने, कि बिल हम किसान के हित में लेकर के आए हैं, ये कानून किसान के हित में ये बना है। अगर कहीं से कोई नया सुझाव आता है, नई बात आती है, तो हम किसान के हित में वो हर सुझाव हमेशा ही मानने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात पहले भी कही है, वर्तमान में भी कही है, और चाहे वो फिर विधानसभा, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि विधानसभा में अगर कहीं कोई सकारात्मक इस प्रकार की बात कोई आती है निकल करके, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जो बात किसान के हित में होगी वो मानने के लिए हमेशा से तैयार रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद जब सुभाष बराला से पूछा गया कि हरियाणा बीजेपी जेजेपी सरकार एमएसपी को लिखित रूप में पास क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, सुनिए। बताया कि किसान का सिर्फ एक ही मांग है कि एमएसपी पे हमें लिखित में आप दो। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है कि वो लिखित रूप में नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि एक और सरकार कहती है कि हमें एमएसपी देने को चाहिए। नहीं जानकारी की दिक्कत क्या है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि जब से हमने वो संभाला है, किसान की फसल का जिन का एमएसपी मिलता रहा है, बहुत सारी फसलों का एमएसपी मिलता है, तो कहीं आज तक किसी भी तरह से कहीं कोई लिखित में हमने किसी को देखा नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था आज तक कायम है। एक बात और मैं कहता हूँ, आज अगर हम देश की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अगर कहीं कोई मतदाता है तो वो किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ मतदाता है। क्या कोई सरकार, क्या कोई पार्टी किसान की अनदेखी कर सकती है? क्या कोई भी पार्टी अनदेखी नहीं कर सकती। वो पार्टी जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर और हरियाणा में मनोहर लाल जी जैसा मुख्यमंत्री हो, वो पार्टी कभी भी इतने बड़े वर्ग जो देश का अपनी मेहनत से पेट भरने का काम करता है, उसको कोई इग्नोर कर सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कहीं कोई किसान की अनदेखी कर सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कतई नहीं कर सकती। किसान के हित में बहुत बड़े बड़े काम हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों ने किया, भविष्य में भी करेंगे। एक और तो ऐसा बिल भी पहले नहीं आया था, आपने क्या किया है कि एमएसपी को लिखती रूप में लिया जाए, तो लिखती रूप में देने में क्या दिक्कत है? मैं वही कह रहा हूँ, इस व्यवस्था में कहीं जब कोई बदलाव ही नहीं किया गया तो ये एक जबरदस्ती, मतलब एक शंका खड़ी करना किसान के मन में, ये प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दलों की एक षड्यंत्र है जो किसान के कंधे पर रख करके वो बंदूक चलाना चाहते हैं। जब इस विषय के अंदर कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, केवल जो फसल की बिक्री है उसमें एक ही उसमें बदलाव किया गया है कि पहले बाहर बेचने पर पाबंदी थी, बाहर खरीदने पर पाबंदी थी, वो पाबंदी केवल खत्म की गई है। जब मंडी के अंदर किसी भी प्रकार की जो बिक्री है उसमें कहीं कोई परिवर्तन ही नहीं किया गया है, तो फिर सवाल ही खड़ा नहीं होना चाहिए। और मैंने जो एक बात कही है कि किसान के साथ कोई खिलवाड़ इस देश के अंदर कर ही नहीं सकता।